तो इंसर्शन आफ्टर द गिवन एलिमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन आफ्टर विच वी हैव टू परफॉर्म द इंसर्शन ऑपरेशन। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन को पहले सर्च करना पड़ेगा। तो टू इंसर्ट the new element, to insert the new element after the given element, ठीक है, given element, first we find the location, किसका लोकेशन फाइंड करेंगे? सपोज यहाँ पर लोकेशन, सपोज से LOC, फाइंड द लोकेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट, जो एलिमेंट के बाद आपको इंसर्ट करना है, ऑफ द गिवन एलिमेंट एंड देन गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट। तो लोकेशन एक बार मिल गया, तो जैसे लोकेशन यहाँ पर हमको मिल गया, तो लोकेशन में के नेक्स्ट में PTR का एड्रेस असाइन करके और PTR को लिस्ट से जोड़ लिए। तो अब चूंकि यहाँ पर था कि लास्ट नोड तक पहुंचना था, तो नेक्स्ट करके लास्ट नोड तक पहुंच गए। अब ये हमारा जो फिक्स नहीं है कि लास्ट नोड तक हमको जाना है, लोकेशन दैट मीन्स आफ्टर एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, पूरे लिस्ट में कहीं पर भी उसका लोकेशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो लास्ट नोड में हो या पहले नोड में हो या इन बिटवीन हो, कहीं पर भी हो सकता है। पहला नोड भी हो सकता है, इन बिटवीन बीच का भी कोई नोड हो सकता है, या लास्ट का भी कोई नोड हो सकता है। तो उस केस में गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट जब आपको मिल जाएगा, then the element is inserted in the particular list by following certain steps, ठीक है ना। तो once you will have the particular position of that particular element after which you have to perform insertion, तो उसके बाद आपको केवल पॉइंटर का ऑपरेशन करना है, क्योंकि PTR नाम का नोड तो आप क्रिएट किए ही हैं, उसके इन्फो में आइटम है। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ दैट नोड, बिकॉज फॉर इंसर्शन पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड इज इम्पोर्टेंट। आइटम तो कभी भी होगा, जब नया नोड बनाएंगे तो उसके इन्फो पार्ट में आइटम तो डालेंगे ही, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड के बारे में सोचना है। दैट मीन्स इन द लिस्ट एंड देन द एलिमेंट is inserted in the list by performing following steps. By performing following steps. Following steps क्या होगा? सबसे पहले पोजीशन निकालना है, यानी कि आपका लोकेशन सपोज मिल गया। अगर लोकेशन मिल गया तो अब उसके बाद पहला चीज तो क्या है कि ऐसा हो सकता है ना कि आपका लिस्ट जो है लोकेशन उसमें मिले ही नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो लोकेशन नहीं मिलेगा तब उस स्थिति में क्या होगा? इनवैलिड एंट्री एक मैसेज फ्लैश करा देगा सर। हाँ, इनवैलिड लोकेशन करके मैसेज तो जनरेट करा। हाँ, क्योंकि ये लिस्ट मान लेते हैं, ये हम लिस्ट देख लिए 2 3 5, अब बोल दिए कि 1 के बाद एंट्री कराओ। अब इस 1 तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। यूजर ऐसा कर सकता है कि 2 3 5 है, तो उस केस में हमारा कर्सर क्या करेगा? उस समय कोई मैसेज आप डिप्लॉय कर सकते हैं, वहां पर कोई मैसेज वहां पर डिस्प्ले करा सकते हैं, कोई मैसेज आप नोटिफाई करा सकते हैं। तो मैसेज नोटिफाई कराने के बाद आपको वहां से तो बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकलिएगा तो फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो वहां पर मैसेज लिखकर एग्जिट कर जाना होगा, वहां से आप एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन एग्जिट होंगे तो पूरी प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। तो यू कैन यूज रिटर्न स्टेटमेंट, ब्लैंक रिटर्न स्टेटमेंट ऑल्सो टू रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड नॉट फर्दर प्रोसीड। फर्दर प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? असाइन द, मान लेते हैं कि अगर मिल गया आपको वो लोकेशन मिल गया, तो क्या करेंगे? असाइन द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। नहीं मिलेगा तब तो वहां पर कर्सर आपका वर्कआउट नहीं करेगा। अगर मिल गया तो अगर मिल गया लोकेशन में मिल गया जहां जिसके बाद करना है, तब क्या करेंगे वो चीज यहाँ पर हम लोग मेंशन कर रहे हैं।
तो असाइन द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड क्या करेंगे, सपोज करिए कि यही आपका वैल्यू, इसी को समझिए कि 5 के बाद इंसर्ट करना है, ठीक है ना, इसमें 3 के बाद भी हो सकता है। ये आपका लोकेशन मिल गया, तो लोकेशन मिल गया तो सबसे पहले क्या करते हैं, कि असाइन द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड बाय to the newly created node. हाँ, assign the next pointer field of the node, हाँ, newly created node, assign the next pointer field of the new node by assign the next pointer field of the node pointed to location, node pointed to location to the next pointer field of the new node. तो न्यू नोड आपका पीटीआर है और लोकेशन आपका है जो नोड, जिस नोड के बाद आपको इंसर्ट करना है। तो व्हाट वी आर डूइंग, असाइन द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द नोड, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड जो आपका नोड का है उसको नोड पॉइंटेड टू लोकेशन, यानी लोकेशन के नेक्स्ट को आप क्या कर रहे हैं, पॉइंटर का नेक्स्ट बना रहे हैं, यानी पॉइंटर का नेक्स्ट, ये आपका पॉइंटर का नेक्स्ट। तो ये तो चूंकि आपका यहाँ पर लास्ट नोड है तो तब भी ठीक है। लोकेशन का नेक्स्ट में क्या है, अभी इस केस के लिए अगर देखें तो लोकेशन के नेक्स्ट में पॉइंटर का एड्रेस नहीं, नल है। लोकेशन के नेक्स्ट में अभी जैसे एलओसी आपका 5 को बता रहा है अगर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं, वी असाइन द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द लोकेशन टू द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द पॉइंटर, यही ना कर रहे हैं। यस सर। यहाँ इसी केस को अगर समझिए तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है, वी आर असाइनिंग द, अब इसको लिखेंगे ऐसे, पढ़ेंगे उल्टा, लिख रहा है लेफ्ट टू राइट, पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ नेक्स्ट से शुरू करिए। तो वी आर असाइनिंग द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द लोकेशन टू द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द पॉइंटर। हाँ, तो assigning the next pointer field of the location to the next pointer field of the PTR. Just see here, what is the next pointer field of the location here? Earlier, whenever it is not connected, whenever it is not connected, यहाँ पर ये जब connected नहीं है तो यहाँ पर ये क्या है, null है ना? Yes sir. और इसको भी blank करिए। तो whenever, सौरभ गुप्ता कौन है जी, आपके क्लास का है? यस सर। सर बैच 1 का है। ये नाम से अटेंडेंस रोल नंबर इसका सही से नहीं है। हाँ, तो अब ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोकेशन के नेक्स्ट को पॉइंटर का नेक्स्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर लोकेशन का नेक्स्ट क्या है, नल है। यस सर। तो लोकेशन के नेक्स्ट को हम असाइन कर रहे हैं पॉइंटर के नेक्स्ट में, तो यहाँ नल हो गया ना। इस केस के लिए ये कहीं पर भी होगा तो वहां पर भी वही काम होगा। इस केस में नल है तो नल हो गया, जहां एड्रेस होगा तो एड्रेस असाइन होगा। उसके बाद लोकेशन के नेक्स्ट में नल किए तो अभी तो ये जुड़ा नहीं, केवल पॉइंटर का नेक्स्ट चेकआउट हुआ है यहाँ से इस लाइन के बाद। इसके बाद क्या करना है हमको, इस लोकेशन के नेक्स्ट को चेक करना है, क्योंकि लोकेशन का नेक्स्ट में तो अभी भी नल है। इसके नेक्स्ट का जो नल है इसको हम पॉइंटर के नेक्स्ट में तो असाइन कर दिए, लेकिन इस नल को चेकआउट करना है। इस नल में किसका एड्रेस होना चाहिए, लोकेशन के नेक्स्ट में। हाँ, तो नेक्स्ट क्या होगा, वी जस्ट असाइन द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड टू द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द नोड पॉइंटेड बाय लोकेशन। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके बाद, उसको लिखने के बाद ये भी आपका जुड़ जाएगा। जो अर्लियर हम लोग यहाँ पर इंसर्शन किए थे, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर वी जस्ट असाइन, तो असाइन द एड्रेस ऑफ न्यू नोड टू द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द लोकेशन,
location of the node pointed to location. Pointer field of the node pointed to LOC. That means कि LOC का नेक्स्ट में असाइन कर दिए PTR का एड्रेस। तो जैसे ही LOC के नेक्स्ट में PTR का एड्रेस असाइन किए तो अब ये जो आपका है ये लोकेशन से जुड़ गया। इसका मतलब है PTR आपका लिस्ट से जुड़ गया। अब ये लोकेशन को अगर 3 पर रखते हैं आप तो 3 पर भी रखेंगे तो वही काम होगा। 3 के और 5 के बीच में अगर इंसर्ट करना है तो 3 के नेक्स्ट में जो एड्रेस है उसको PTR का नेक्स्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि PTR के नेक्स्ट में आपका 5 का एड्रेस होना चाहिए। 5 का एड्रेस 3 के नेक्स्ट में होगा। तो जैसे ही ये लाइन लिखेंगे PTR के कहाँ गया, PTR के नेक्स्ट में लोकेशन का नेक्स्ट, तो PTR के नेक्स्ट में लोकेशन का नेक्स्ट करेंगे तो PTR का नेक्स्ट अगर यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है 3 के बाद तो PTR के नेक्स्ट में आपका 5 का एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि 3 के नेक्स्ट में आपका 5 का एड्रेस है। और जैसे ही आप लिखेंगे लोकेशन के नेक्स्ट में PTR, यानी कि 3 के नेक्स्ट से आप PTR को जोड़ना है तो 3 के नेक्स्ट में PTR का एड्रेस आप डाल देंगे तो PTR आपका 3 से जुड़ जाएगा। और इसके PTR के नेक्स्ट में 5 का एड्रेस है तो ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है उससे, तो दोनों से जुड़ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। हाँ, तो नाउ यू कैन राइट द फंक्शन। नाउ फर्स्ट ट्राई टू राइट द फंक्शन। लिखिए इसका फंक्शन लिखिए। तो इसमें केवल एक पॉइंटर है, तो यहाँ पर अब हमको हेड का एड्रेस तो जरूरत है नहीं, हेड का एड्रेस केवल नोटिफिकेशन के लिए चाहिए, तो वी डू नॉट यूज एनी डबल पॉइंटर हियर। तो void insert आफ्टर नोड, एक इंट आफ्टर ले लेंगे, एक इंट आइटम ले लेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंटर PTR जो आपको एलोकेट करने के लिए चाहिए, और एक हम लोकेशन पॉइंटर ले रहे हैं जो लोकेशन सर्च करेंगे। तो PTR नोड क्रिएट करने से पहले लोकेशन सर्च करना हमको। अगर लोकेशन मिल जाएगा तो ठीक है। तो लोकेशन कैसे सर्च करेंगे? तो वी जस्ट सर्च इट फ्रॉम हेड एंड आफ्टर एलिमेंट, यानी हेड को पास करेंगे। अब जो सर्च फंक्शन हम लोग लिखे थे, जस्ट सी हियर, यहाँ पर हेड यानी कि हेड का एड्रेस वहां से पास हो रहा है, आइटम आफ्टर एलिमेंट यहाँ आइटम में असाइन होगा, और सर्च वन यहाँ फंक्शन है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, लोकेशन इज असाइंड बाय आइदर एनी एड्रेस और इट इज असाइंड बाय नल। तो इफ इट इज असाइंड बाय नल, दैट मीन्स आफ्टर सर्चिंग नो नोड एग्जिस्ट आफ्टर विच वी हैव टू परफॉर्म इंसर्शन, यानी आफ्टर एलिमेंट जो आप दे रहे हैं वो आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपका वहां क्या था, फाइनली रिटर्न नल था, यानी कि अगर कोई हेड एड्रेस नहीं रिटर्न हो रहा है तो फाइनली नल रिटर्न हुआ। तो अगर लोकेशन में नल है, इफ लोकेशन इज इक्वल टू नल, तो वी जस्ट रिटर्न द कर्सर। रिटर्न इसलिए क्योंकि हम मैसेज भी देंगे, कर्सर को रिटर्न करने का मतलब ये फंक्शन से बाहर निकलना सिंपली। अगर एग्जिट कर लेंगे तो एग्जिट वो पूरा प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। रिटर्न विदाउट एनी, रिटर्न बस कंट्रोल लाएगा यहाँ पे, ओनली रिटर्न कंट्रोल, नो नीड टू पास एनी एक्सप्रेशन और वैल्यू हियर। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, पहला PTR पहले क्रिएट करना पड़ेगा PTR। तो n asterisk malloc साइज ऑफ n, PTR क्रिएट किए। PTR क्रिएट करने के बाद इसमें आइटम तो आपको इन्फो में आइटम असाइन करना है, और इसके बाद का जो वैल्यू है PTR के इन्फो में, इसके बाद का जो 2 स्टेप है वो यहाँ हम लोग किए। PTR के नेक्स्ट में लोकेशन का नेक्स्ट करना होगा, क्योंकि ये जब ये लाइन लिखने का मतलब है कि आपको लोकेशन सपोज कहीं मिल गया, 2 पर भी लोकेशन मिल सकता है, 3 पर मिल गया या 5 पर, यानी एग्जिस्टिंग नोड में से कोई एक लोकेशन बन गया आपका। तो जब लोकेशन बन गया then you have to follow this steps only. You have to assign the next pointer field of the location to the next pointer field of the pointer, that is the newly created node,
and assign the address of the newly created node to the next pointer field of the location. So just add that to option. तो यहाँ पर वही ऐड करेंगे, पहले पॉइंटर के नेक्स्ट को चेक करेंगे लोकेशन के नेक्स्ट से, और फिर लोकेशन का नेक्स्ट को चेक करेंगे पॉइंटर के एड्रेस। That is the insertion after the given element into the list. Now, सर बट हाँ बोलिए। तो सर इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो पहले हमको सर्च फंक्शन तो बनाना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना सर्च के तो अगर होगा हम नहीं। सर्च मान लीजिए सर नहीं रहा और हमको सिर्फ यही काम करना है, तो फिर हमको इसमें उसके जगह कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऐड करने पड़ेंगे सर, सर्च को हटा के? हाँ कुछ नहीं, वही जो आप सर्च फंक्शन में लिख रहे हैं उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। फंक्शन क्यों लिखते हैं? फंक्शन इसलिए लिखते हैं ना कि रिपीटेटिव जॉब नहीं करें, तो इसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड को बार बार नहीं लिखने के लिए एक फंक्शन सिग्नेचर बना दिया गया है, तो जो उस फंक्शन में लिखे हैं उसको यहाँ लिख दीजिए, हो गया काम खत्म, ठीक है ना। जस्ट कॉपी द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सर्च एंड रिप्लेस इट बाय दैट पर्टिकुलर लाइन, उस लाइन से रिप्लेस कर दीजिए, लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। Only the line of code is enhanced, rest of the particular procedure remains same, there is no problem. कर लेंगे ना? Yes sir. Then after insertion, sixth one is deletion operation in single linked list. तो डिलीशन भी हम लोग तीन तरह से करते हैं, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम एंड एंड डिलीशन आफ्टर द गिवन एलिमेंट। तो डिलीशन और इंसर्शन में बेसिक डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी स्टैक और क्यू में देखे। डिलीशन के केस में वी हैव टू टेक वन एडिशनल पॉइंटर टू फ्री अप द पर्टिकुलर लोकेशन। एक नोड को फ्री करने के लिए जिस नोड को फ्री करना है उस नोड का एड्रेस पीटीआर में असाइन होना चाहिए, यही होता है ना। Yes, तो यहाँ पर अब हमको कोई नया आइटम लेना नहीं है, यहाँ पर केवल हेड के थ्रू उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है जो इंस्ट्रक्शन यूजर प्रोवाइड कर रहा है। इंस्ट्रक्शन अगर यूजर चाह रहा है कि उसको फर्स्ट नोड डिलीट करना है, यानी डिलीशन एट द फ्रॉम द बिगिनिंग, तो पहला नोड आपका डिलीट होगा, पहला नोड डिलीट होगा। अगर लास्ट नोड डिलीट करना चाह रहा है तो लास्ट नोड डिलीट होगा, ठीक है ना। लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट में क्या है, पहला नोड डिलीट करना आसान है, लास्ट नोड डिलीट करने के लिए आपको लास्ट नोड तक पहुंचना होता है। तो जैसे लोकेशन यहाँ करके लोकेशन लास्ट नोड तक पहुंचे, तो लास्ट नोड में पहुंच के उसके बाद उसको डिलीट करने से पहले, फ्री करने से पहले आपको जो है प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में उस पर्टिकुलर नल असाइन करना पड़ेगा। अगर लास्ट नोड पर आप डिलीशन कर रहे हैं तो वहां पर भी चेक करना पड़ेगा कि अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो डिलीट होने के बाद हेड में आपका नल असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीशन ऑपरेशन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, डिलीशन भी आपका जो है तीन तरह से होगा। तो टू डिलीट एन एलिमेंट, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है ना आपका। Yes, sir. To delete an element from the list, so just whether you take the snapshot. yes sir. Okay. To delete an element from the list, first the pointer, जो ptr नाम का पॉइंटर लेते हैं, तो first the pointer are set properly and then the memory is free and then the memory occupied by the node to be deleted is deallocated, or you can say free up, फ्री हो जाएगा, डीएलोकेटेड या फ्री। फ्री फंक्शन जैसे सी में आप जो यूज करते हैं वही डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। तो हाँ, डिलीशन should take place
in following manner, that is at the beginning and from the beginning. Deletion from the beginning of the... विकास तुम गाना सुनोगे अभी? From the end of the list, है ना? After the given element, और ये एक और है इसमें entire list, यस सर। यानी कि पूरे लिस्ट को एक बार भी डिलीट कर सकते हैं। तो इन नेक्स्ट क्लास वी जस्ट डिस्कस दैट।